और मैंने ना ये बहुत देखा है कि यार आने वाले टाइम में ना रोबोट्स ओवरटेक कर लेंगे, ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे। आई एम नॉट श्योर, शायद उसकी डेथ भी हो गई थी। मैं कभी नहीं चाहूँगा ऐसा किसी के साथ हो, बट ये चीज़ें सुनकर डर भी लगता है। बिकॉज जब भी मैं ये सब देखता हूँ ना, मुझे खुद थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि इतने ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए हैं ना कि ह्यूमंस की कोई वैल्यू रहेगी भी या नहीं। एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन ने ही, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू लॉजिक। ओके 100% कह सकता हूँ 10 दिन के अंदर जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं अपनी फील्ड में, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, 10 दिन के अंदर आपको जॉब मिल सकती और सबको ना एक चीज़ सबको जो चाहिए वो है मनी। है। मनी 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 मनी। कोई बंदा है जिसको अपनी स्किल बढ़ानी और पैसा कमाना है, लाइक जितना ज़्यादा हो सकता है वो ए का कैसे यूज़ कर सकता है। बिकॉज आने वाला वर्ल्ड फॉर श्योर वुड बी लाइक फोकस ऑन द एआई। सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिनांग्स पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक वो ऐसा वर्ड है भाई, कोविड के बाद ना तुमने हर जगह वो श्योर सुना ही होगा, और वो है एआई। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब इतना चल रहा है ना हर जगह। अब मेरे को डर लगने लग गया सीरियसली कि भाई आगे जाके क्या होगा। और यही सब जानने के लिए वी हैव नन अदर देन मिस्टर तारिक खान, who is a professor in Henson College in Brampton, और इनकी स्पेशलाइजेशन है एआई में। तो मुझे तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि फटाफट से इनसे सब कुछ जानते हैं एआई के बारे में। सो इट्स एन ऑनर फॉर मी टुडे टू हैव यू इन द पॉडकास्ट मिस्टर तारिक जी। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच मिनंक, आपने हमें इनवाइट किया। और आज का जो टॉपिक है वो वाकई आपने जैसे बताया, इट्स एन अमेजिंग टॉपिक। Yeah. और पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है इसकी। एग्जैक्टली मतलब हम ब्रैम्पटन में हैं, हम कनाडा में हैं, हम ओंटारियो में हैं, लेकिन ये जो एआई की जो फील्ड है ये अब बाउंड्री लेस हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो पूरी दुनिया में फैल गई है। हाँ जी। ठीक है। और आपने अभी जैसे पहले भी मेंशन किया कि कोविड के बाद से अचानक ये हुआ कि हर तरफ, हर डायरेक्शन में हम एआई को सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रोज आए दिन किसी न किसी से बात हो जाती है या फिर कोई टॉपिक चल ही रहा होता है हर जगह पे, चाहे ऑफिस में है, कॉलेज में है, स्कूल्स में है। और ये बड़ा हॉट टॉपिक है। और आई थिंक जो फीचर्स, जो सॉफ्टवेयर आए ना एआई में, उसके बाद ये थोड़ा सा ज्यादा हिट हो गया वर्ल्ड में। जैसे हमारी ऑफिस में बात हुई थी और आपने मुझे आप बताया एआई के बारे में, तो मैं तो उस वक्त बहुत एक्साइटेड हो गया था। फौरन ही ना मुझे ये हो गया कि मैंने तो मिनंग के पॉडकास्ट में जाना ही जाना है। उसकी वजह ये है क्योंकि देखिए एआई जो है ना, पहले तो आप ये देख लें कि एआई जो है, हम आप ये समझ रहे हैं एआई कोविड के बाद से शुरू हुआ। हाँ नहीं नहीं, जी। ऐसा कुछ नहीं है। एआई जो है वो बहुत देर से अवेलेबल था लेकिन लोगों को पता नहीं था। ठीक है। अब जो है वो एआई हमारी लाइफ का एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी आवर हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया। ठीक। एआई को हम पहले डिफाइन करते हैं, एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके या ठीक है। सो पहले जो था वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा था। अब वही इंटेलिजेंस जो है वही हमने मशीन को दे दी है। तो अब मशीन हमारे से, इंसान से, ह्यूमन इंटेलिजेंस से सारा कुछ सीख रही है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने बनाया है एआई। तो आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, एआई। ओके, सो आप ये ऐसे कह रहे हो कि इट्स द ब्लेंड ऑफ बोथ, कि जी। जो मशीन लर्निंग हम वर्ड सुनते हैं जो एआई का एक पार्ट है, तो मशीन्स हमसे ही लर्न करती है। तो लाइक एआई इज नथिंग बट जो मशीन्स हमसे सीख रही है और वो हमारा काम खुद ही कर रही है, लाइक हमारा काम वो इजी कर रही है। मैं अब इस बड़े ही आराम से और छोटे लेवल से, बड़े बेसिक लेवल से समझाता हूँ। ओके या ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टाइपराइटर के जमाने में चले जाएं, 1960s में चले जाएं, तो हम अपने पेपर के ऊपर पहले हाथ से लिखते थे, हाँ जी। फिर टाइपराइटर आ गया। ठीक। हाँ जी। तो वो एआई का टूल था। फिर उसके बाद 1980s 90s में आ जाए तो हमारे पास कीबोर्ड आ गया, हमारे पास ये लैपटॉप्स आ गए। हाँ ठीक है। बिल्कुल। हम वही चीज लिख रहे हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये तो हो गया ना 1960s, हम 90s की बात कर रहे हैं, अब के बारे में बताएं। तो देखें, अब के बारे में जो है, हम अब मैकडॉनल्ड्स जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैकडॉनल्ड्स जब जाते हैं, पहले जो मैकडॉनल्ड्स जाते थे हम लोग, मतलब मैं बात कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 10-15 ईयर्स अगो। ठीक। एक कैशियर होता था। ठीक है। अब वहां कैशियर नहीं है। अब आपके पास एक बड़ा सा आईपैड है, राइट। आप उसके ऊपर पंच कर रहे हैं, अपना ऑर्डर कर रहे हैं, अपना ऑर्डर जैसे ही आपका रेडी होता है आप अपना पिकअप करने चले जाते हैं। ओके दैट्स व्हाट एआई इज। या हम कनाडा में रहते हैं,
ब्रैम्पटन में रहते हैं, अभी पता है ना आज तो मौसम बहुत अच्छा है, देखो कैसा जबरदस्त मौसम लगा। लेकिन बर्फ में जब मौसम बहुत ठंड है, बाहर बर्फ पड़ी हुई है, हम अपनी गाड़ी जो है वो अंदर से घर के बैठे स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इज एआई। एग्जैक्टली। ठीक। अब आपने उस दिन आप बैठे हुए थे जब मीटिंग में, तो आपने कहा कि टीवी, आपने उस दिन मुझे एआई का बहुत अच्छा प्रूफ दिया। आपने एलेक्सा को बोला टर्न ऑन माय टीवी। वो क्या है, वो ये सब कुछ तो एआई है। अब आप ये सोचो कि हमारे पास इर्द गिर्द हमारी लाइफ में एआई, लोग समझ रहे हैं हमारी लाइफ में एआई एंटर नहीं हो रही। भाई बगैर देखे ब्लाइंडली हमारी लाइफ में एआई एंटर हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये आज के टाइम पे नीड भी है, जैसे सब कुछ इतना फास्ट पेस्ड हो गया है और उसके बाद जो मशीन्स पहले भी काम तो करती ही थी, बट उसके बारे में इतनी बात नहीं होती थी। आई थिंक टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं थी इतनी। और कोविड के बाद जैसे ही कोविड हिट हुआ, वर्क फ्रॉम होम आया, वर्क फ्रॉम होम से फिर सॉफ्टवेयर का ज्यादा एक्सपोजर मिला लोगों को, और फिर ये जो एआई वर्ड है पूरे वर्ल्ड में ऐसे फैल गया। गाइस तुम्हें तो लाइक तुम भी रोज ही सुनते होगे इसे, और इसके बारे में अभी और बात करते हैं। अभी तो हम लोगों ने ये समझा कि एआई है क्या बेसिक लेवल से। तो यार अभी तारिक जी आपने हमें बताया कि एआई से जॉब्स, जैसे मैकडोनल्ड्स का आपने एग्जांपल दिया कि उसमें पहले हम करते थे ऑर्डर और जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होता था, बट हम कियोस्क से ऑर्डर कर देते या फिर आईपैड से जो मशीन होती है। बट अब उस बेचारे की तो जॉब चली गई। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि जो पहले स्टूडेंट्स जैसे कनाडा में है या फिर कहीं पे भी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में है, वो लोग ऐसी और जॉब्स करते थे आके, और या फिर रेस्टोरेंट्स में जब एम्प्लॉयड होते थे वो जॉब्स करते थे। बट इसके बाद क्या उनके लिए जॉब्स बचेंगी? तो एक ये थोड़ा कंसर्न सबके लिए, बिकॉज एआई से लोगों को डर भी लगता है कि रोबोट्स आने वाले टाइम में हमारे को ओवरटेक कर लेंगे। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ठीक है, सबसे पहले तो मयंक, देयर इज नथिंग टू फियर। ठीक है, उसकी वजह यह है क्योंकि एआई कोई भी जॉब्स हमारी लेने नहीं लगी। देखिए, जब टाइपराइटर था तो हैंड राइटिंग थी, वो सारी चली गई। हाँ। जब कंप्यूटर आया तो टाइपराइटर वाला काम चला गया। हाँ। अब जिस तरह से एआई आ रही है तो वो हमारी कैशियर की जॉब ले रही है। नहीं, वो कैशियर की जॉब तो जा रही है। हाँ जी। देखिए, कैशियर की जॉब बेसिक जॉब है, वो जा रही है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा वाला एंगल देखें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब आप मेरे से पूछोगे जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? हाँ जी। ठीक है, देखिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में और आप बात कर रहे हैं, सही, इसको हम बोलते हैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, अब हमने आपको बात जो है, अगर मैं अपना मीडियम चेंज करता हूं, आई लाइक टू चेंज माई मीडियम इन टू इंग्लिश। अब ये जो मैंने मीडियम चेंज किया, ठीक है, और मैंने आपको बात समझाई, अब आपको इंग्लिश नहीं आती, एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको मेरी बात समझ आएगी? एब्सोल्युटली नहीं समझ में आएगी, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अब हमारी जो मशीन लर्निंग, हमने पहले मशीन लर्निंग की बात की, हमारी जो मशीन है, हम उसको जो समझा रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल आसान भाषा में उनको हम समझा रहे हैं। ठीक, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। आपने अपनी बात मशीन को कैसे समझानी है। ओके, सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज समथिंग जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं टू टेल समवन कि हमें क्या चाहिए उनसे, लाइक वो हमारा काम कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जी ये सिर्फ इंग्लिश में होती है? नहीं, हम इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम अपनी लैंग्वेज, अब ये जो हमारी पॉडकास्ट है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है, दोज वंस आर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, उनको हिंदी आती है, उनको उर्दू आती है, उनको तमिल आती है, उनको बंगाली आती है, उनको इंग्लिश भी आती है। सो वो जो लोग हैं वो प्रॉम्प्ट को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ओके, अब आपका क्वेश्चन है कि जी ये प्रॉम्प्ट लिखना कहां पर है? एग्जैक्टली, मैं वही सोच रहा था कि जो प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे कहाँ पे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको चलो कैशियर की जॉब चली जाएगी, ये मेरे को भी लगता है, बिकॉज आज के टाइम में हम सोर्स में देखते हैं अब सेल्फ सर्विस वाले जो एरिया होता है वो ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप जब आप उस पे कैशियर के पास आते हैं, वहां के ऊपर आपके पास सेल्फ सर्विस मशीन्स लग गई हैं। ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, सेल्फ सर्विंग आपको लग गई है। बिल्कुल, मैंने खुद ये ट्रांजिशन फेज देखा कनाडा में, देखा जाए तो, और हर जगह ये चल ही रहा है। बिकॉज जब स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आया था तो ज्यादातर वो लोग होते थे जो खुद तुम्हारे को हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे तुम्हारे ट्रांजेक्शन के लिए जो तुमने ग्रोसरीज ली हैं। बट अब तो हर जगह मशीन्स आ गई है और लोग ज्यादा पसंद भी करते हैं सेल्फ चेकआउट पे जाना, ताकि उनका काम जल्दी हो जाए और अपना स्कैन कर लेते हैं। तो तारिक जी, मतलब आप ये कह रहे हो कि एआई से जॉब्स क्रिएट भी होंगी, और जबकि मैं हमेशा से सोचता था कि एआई से जॉब्स लूज होंगी, बिकॉज मैंने एक आईएमएफ की रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि आई थिंक 40 मिलियन जॉब्स कुछ हिट होंगी पूरे वर्ल्ड में टिल द ईयर ऑफ 2025 और 26।
बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने अभी बताया कि इससे जॉब्स क्रिएट होंगे, हालांकि कैशियर की जॉब जा रही है, जैसे हमने बात करी मैकडोनल्ड्स की, तो जितना भी यूथ है उसके लिए जो मेन अभी जो प्रॉब्लम है ना, उनको जॉब्स नहीं मिल रही है। तो आप ये कैसे मतलब होगा कि एआई से लोगों को जॉब मिले, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मयंक, अगर मैं आपको बताऊं कि कैशियर की 15, 16, 17 डॉलर की जो जॉब है वो जा रही है, हाँ जी। लेकिन अगर मैं आपके उसके साथ में एक स्टेटमेंट और ऐड कर दूं, आपने आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ी, हाँ 2025, हम 2024 में बैठे हुए हैं, या इट्स जस्ट 1 ईयर। ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि $80 की जॉब वो 17 के अगेंस्ट में वो जा रही है और $80 की जॉब आ रही है, तो आप ओके। कैसा फील करोगे? बिल्कुल, मैं तो भी कहूंगा कि अभी लग जाए हर किसी की। हमारे लिए यूथ जो है ना, यूथ हमारे लिए काम कर सकती है। ये इस वक्त हम यूथ की बात कर रहे हैं, और यूथ जो है उसके लिए ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ा मैसेज है कि हम एआई पढ़ें, एआई पे फोकस करें। मैं आपको पता है आजकल क्या चल रहा है? आजकल जो है ना, सबसे ज्यादा हमारे फोन्स, हमारे आईपैड्स, हमारे आईपॉड्स, ठीक है, हमारे लैपटॉप्स, उसके ऊपर आ चुका है चैट जीपीटी। हाँ ठीक, आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी का। बिल्कुल, अब आई चैट, थिंक किसने नहीं सुना आज के टाइम पे चैट जीपीटी का नाम तो। एग्जैक्टली, तो चैट जीपीटी जो है वो हमारी लाइफ का हिस्सा बनता चला जा रहा है। बिल्कुल। अब हमें रेज्यूमे अगर लगाना है, हमें कोई क्वेश्चन उससे पूछना है, मैं आपको ये भी मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपको ये पता है कि हम एआई से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का। आप बोलते हो, आप इस वक्त ये पूछना चाह रहे हो कि सर ये बताएं कि जी उससे हम रिलीजियसली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एब्सोल्युटली। हम उससे ये पूछ सकते हैं कि शॉपिंग ग्रोसरीज कहाँ से होंगी, हाँ बिल्कुल। हम उससे ये पूछ सकते हैं कि हमें सबसे चीपेस्ट एयरफेयर कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल। हम उससे ये पूछ सकते हैं, हमने एक आइडिया, हम अभी मौसम अच्छा है तो हम आपसे, मेरा आपसे क्वेश्चन है, विजुअलाइज करो कि ओके आप वेकेशन पे जा रहे हो। ओके। आपने विजुअलाइजेशन किया कि आप वेकेशन पे जा रहे हो। अब आपने जो जो विजुअलाइजेशन किया, द थिंग्स यू विजुअलाइज इन योर माइंड, अगर आप उसको चैट जीपीटी पे लिख दो, वो ऑटोमेटिकली आपको उस तरह का विजुअल बना के, पिक्चर बना के, पिक्चर की हाँ फोटो की शेप में आपको दे देगी। हाँ हाउ अमेजिंग इट इज। सीरियसली यार। सिर्फ आपको ये देखना है, वो जो लिखना, हमारी बात हो रही थी ना प्रॉम्प्ट हाँ इंजीनियरिंग की, हाँ लिखना जो है, अब उससे लिंक करेंगे हम कि लिखना जो है, हमने जो लिखना, और कहते हैं ना कि लिखना अच्छा आना चाहिए, हाँ या एक मुहावरा भी है, एक कहावत है कि जी लिखने बोलने से पहले सोचो। हाँ। अब ये सारी चीजें कनेक्ट होती जा रही हैं। ये एआई जो है ये हमें कनेक्ट कर रहा है कि सोचने से पहले, लिखने से पहले सोचो, सोचो। ठीक है। अब हम वो जो लिख रहे हैं वो सारा कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, वो सारा ओके कुछ एआई है। ओके ओके। जो मेरे को अभी तक सारे डॉट्स कनेक्ट हो रही है ना, जी, जो फर्स्ट स्टेप है टू लर्न एआई इज कि तुम पहले लिखना, तुम्हें लिखना ढंग से है। लिखना पढ़ना, और जो सॉफ्टवेयर है, जो फीचर लाइक तुम कह सकते हो, जो तुम टूल यूज कर सकते हो, दैट इज चैट जीपीटी फॉर अ आपको स्टार्ट। गाड़ी आसान बना देता हूँ। आपको हाँ गाड़ी चलानी आती है, नहीं हाँ चलानी है, सबसे पहले हमें ये देखना है गियर कौन सा है, स्पीड कौन सी है। एग्जैक्टली। जब आपको ये सारी चीजें पता लग गई तो आप ड्राइवर के साथ बैठकर आप गाड़ी को लेसन लेते हो और आप गाड़ी पर चलाना सीख लेते हो। हाँ इसी तरह से हमें सबसे पहले ये सीखना है कि लिखना कैसे है, ओके फिर हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, लिखना कहाँ है। ओके। सो एक ना सिचुएशन ले लेते हैं, आई जी, थिंक जितने भी व्यूअर्स है इस टाइम पे वो सब सोच रहे होंगे कि लिखना कैसे, तो उनको समझ आ जाए। सपोज करते हैं, सपोज अभी कोई स्टूडेंट इंडिया में है या फिर उसको जॉब चाहिए, ओके बिल्कुल, या कोई भी कोई भी यंग बंदा है, हाँ या कोई भी एग्जैक्टली किसी भी एज का नहीं, इसमें बिल्कुल। कोई एज का फैक्टर नहीं है। ओके सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक यंग बंदा है, हम्म, ओके उसको जॉब चाहिए सपोज इन मार्केटिंग फील्ड। ठीक है। ठीक है, उसको अब आपके थ्रू ये पता लग गया कि उसको पहले सोचना है कि उसको लिखना क्या है। हम्म, अब उसका क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि कैसे लिखना है, ओके बिल्कुल। लाइक क्या वर्ड्स होने चाहिए। हम्म, बट उसको ये पता है कि टूल इज चैट जीपीटी। तो ये सिचुएशन ले लेते हैं, तो आप इसको कैसे लाइक एनालाइज करोगे अगर एक बंदे को, ही इज अ यंग he is a young professional, okay, ठीक है, and he or she like they wants a job in marketing. ठीक है, So how they should proceed from like scratch to पूरा जो वो यूज करेंगे इस टूल का। ठीक है। तो हमारे पास व्यूअर्स, हमारे पास, मैं बिलीव करता हूँ हमारे पास जो है वो सबके पास चैट जीपीटी का एक्सेस होगा। अगर नहीं है चैट जीपीटी का एक्सेस तो हम गूगल पे जाके चैट जीपीटी का एक्सेस ले सकते हैं, और वो Okay. फ्री है।
ओके ओके, वो फ्री है, ये सबसे सही बात है कि एटलीस्ट हमारे पास इस फीचर का भी एक्सेस फ्री है, एक्सेस बट फ्री है। आगे का कुछ नहीं पता कि कब तक फ्री होगा। बिल्कुल। तो वो फ्री है, तो अगर फ्री है तो फिर भाई उसका यूज करें ना, उसका जो हम उसका कोई फायदा उठाएं। हाँ, तो उसमें हम जाते हैं और उसमें हमने लिखते हैं, जैसे मैंने बताया, लिखना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम ओके उसमें लिखते हैं, चैट जीपीटी को बताते हैं, आई एम 23 years old, ओके, ठीक है, यंग प्रोफेशनल या इन मार्केटिंग फील्ड, वुड लाइक टू फाइंड अ जॉब इन दिस मार्केट। मार्केट अब कौन सी हो सकती है? मार्केट ब्रैम्पटन हो सकता है। मयंक, ये हमने क्या लिखा? हमने सारा कुछ जो है हम वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है, ओके, हमने सारा कुछ लिख कर लाइक उसको बता दिया। हमें लाइक पूरा जो सिचुएशन है, जो हमारे भी डेमोग्राफिक्स है, विद एज, जेंडर, सब कुछ जो हमारी इंडस्ट्री जो हम टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल, हमें वो सब बताना है, फिर उसके हिसाब से हमको आंसर मिलेगा। आंसर मिलेगा। जब ओके, आंसर ही नहीं मिलेगा, वो आपको ऑब्जेक्टिव्स, आपको आपकी स्किल्स, आपको आपकी एजुकेशन, आपको आपका एक्सपीरियंस, पूरे का पूरा रेज्यूमे बना कर दे देगा। हाउ ओके, अमेजिंग इट इज। यस, क्योंकि मेरे को याद है पहले हम गूगल पे सर्च करते थे कि अगर जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसा है और मेरी जॉब प्रोफाइल ऐसे है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरे को कैसे प्रोसीड करना चाहिए। बट अब चैट जीपीटी पे ही तुम सीधा लिख दो और तुम्हें फाइंड करने की जरूरत नहीं है रिजल्ट्स, बिकॉज रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली उस पे आ रहे हैं। तो दैट इज हाउ इजी इट इज। ये पावर है एआई की। अब ये तो बात हमने कर ली व्यूवर्स कि जो जिन लोगों ने रेज्यूमे स्क्रैच से बनाना है। हाँ, अब मयंक का क्वेश्चन है कि जी ये बताएं सर कि अगर किसी के पास रेज्यूमे बना हुआ है तो फिर क्या करें? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इशू है, बिकॉज लोग ज्यादातर यही कंप्लेन करते हैं उनके पास रिज्यूमे बिल्कुल अप टू डेट है, लाइक दे हैव गुड एक्सपीरियंस, गुड एजुकेशन, सब कुछ अच्छा इन देयर प्रोफाइल, बट वो कम से कम भी 250-500 जॉब से अप्लाई करते हैं, बट दे डोंट गेट एनी रिजल्ट्स फ्रॉम द रिक्रूटर, और या फिर कुछ रिप्लाई नहीं आता। तो लाइक एआई क्या इसमें भी हेल्प कर सकता है रेज्यूमे में कि उनको रिप्लाई आ एब्सोल्युटली। जाए? देखें, एआई जो है वो इतना वास्ट फील्ड है, इतना ओपन है कि आप डॉक्टर हैं, आपको एआई हेल्प करेगा। आप हाँ, लॉयर हैं, आप रियल स्टेट हैं, आप टीचर हैं, आप अब जैसे हम टीचिंग फील्ड में हैं, हम सारा कुछ अपना मोस्ट ऑफ द काम जो है वो एआई से कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है जैसे आपके पास भी रिज्यूमेस आते हो तो आप कुछ उसको उसके थ्रू एनालाइज करते हो एआई के थ्रू? जी। अब एग्जाम्पल आपके आंसर के लिए, क्वेश्चन के लिए आंसर दे देता हाँ हूँ। जी, कपल ऑफ, और ये सारी की सारी हम वेबसाइट पे अपनी जो है वो डाल देंगे। ओके तो जैसे फॉर एग्जाम्पल resume.com, ओके, ठीक है, यहां से जिसके पास रेज्यूमे बना हुआ है, जिसके हाँ पास बना हुआ है, हाँ हाँ, वो इस जिसके पास नहीं बना हुआ वो पहले रेज्यूमे बनाएगा, और जिसने रेज्यूमे बना हुआ है वो चेक करना चाहता है उसका रेज्यूमे क्या कैलिबर का है, हाँ, कितने परसेंट पर है। तो वो ये 2-3 वेबसाइट्स में अभी बता रहा हूं, लेकिन इसकी हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। ओके और मजेदार बात ये है मयंक कि ये सारी फ्री हैं। ओके ओके ओके, तो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, हमारे पास इतने सारे टूल्स, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, बस ये कि हमें यूज करना है, उनका राइट वे ऑफ यूज। मैं ये आपको 100% कह सकता हूं, 10 दिन के अंदर जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं अपनी फील्ड में, ठीक है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, 10 दिन के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। ओके, लेकिन कैसे? क्वेश्चन ये है, हाउ दैट इज पॉसिबल, वो हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। लाइक इसको आप थोड़ा सा समराइज कर सकते हो, लाइक इसका प्रोसेस क्या होगा और कौन सी इंडस्ट्री में वो लोग जाएंगे, बिकॉज आई थिंक जॉब्स ढूंढने का सबसे ज्यादा मेजर इशू इस टाइम पे यही चल रहा है, कनाडा में तो खासकर। अच्छा मयंक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखें, फॉर एग्जांपल, कोई एक नया बंदा जो कनाडा में अभी आया है, हाँ ठीक है, वो बिल्कुल फ्रेश है और उसके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप जो है हाँ, आराम से आसान भाषा में हम सब इसको समझ सकें। ओके, ठीक, तो क्या करना है, आपने एक रेज्यूमे बना लिया। हाँ अच्छा, अब उस रेज्यूमे को आपने अपनी इंडस्ट्री, अब वो फ्रेश है, उसको किसी भी तरह के जॉब, इस वक्त जॉब चाहिए, हाँ, ठीक है, तो वो अब किसी भी इंडस्ट्री में, मैं आपको बताऊंगा 10 दिन में कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मंडे, हफ्ते में 7 दिन है, ठीक, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, इस दिन में हमने जाके अपने रेज्यूमेस ड्रॉप करने हैं। ओके, अब आप पूछोगे तारिक जी ये बताएं कि यही दिन क्यों? हाँ, देखिए, मंडे जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द वीक होता है, ठीक, वेंसडे जो है वो मिडल ऑफ द वीक है, लोगों को उस वक्त बिल्कुल जो रिक्रूटर्स हैं वो लोगों को ढूंढ रहे हैं मिडल ऑफ द वीक में, क्योंकि ये ना ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक है ना ये एंड ऑफ द वीक है। तो उनके पास उनकी टेबल के ऊपर फाइलें पड़ी हुई हैं, हाँ, और फिर एंड ऑफ द वीक आ जाता है फ्राइडे को। इस दिन हमने अपने रेज्यूमे ड्रॉप करने हैं विद इन द इंडस्ट्री।
ओके आपकी जो भी इंडस्ट्री है, आप आप आईटी पे काम करना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग में काम करना चाहते हैं, आप फार्मेसी में काम करना चाहते हैं, ये जो दिन है ये सारे के सारे रिसर्च्ड हैं। ओके ओके लाइक जो आपके स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, तो क्या उन्होंने ट्राई करा है और उनको रिजल्ट्स मिले जो आप ये क्लेम कर रहे हो कि मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे? बिकॉज मेरे लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है ये। बिकॉज गाइस जब मैं अप्लाई करता था जॉब्स, मैं कुछ टाइम या डे नहीं देखता था, मैं सीधा अप्लाई कर देता था। एंड शायद हो सकता तभी मेरे को इतना टाइम लग गया हो जॉब लेने में। बट अगर ये आपके स्टूडेंट्स ने ट्राई करा है और उनके साथ ये चीज यूजफुल है, उनको ये पता लग गया कि आपका थीसिस जो है ये एक तरह से, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। क्योंकि अगर लोग ये ट्राई करते हैं तो आपको बिल्कुल आप श्योर हो कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये जो हमने स्ट्रेटेजी बताई है, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी जो है ना, वो ये सर्च्ड है, ओके सारी फैक्चुअल है। ओके जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हाँ मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने उनको यही वाली स्ट्रेटेजी बना के भेजी और मैं आपको बताऊं, मेरे पास इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं से थैंक यू। क्यों? ओके उसकी वजह यह है कि रेज्यूमे बना के वो फ्रेश है, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको यही स्ट्रेटेजी बताई, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे वाली, ओके ठीक। जब मैंने उनको लोकेशन भी बताई कि यहाँ पे जाकर आपने रेज्यूमे ड्रॉप करके आने हैं। ओके मतलब ये फिजिकल रिज्यूमेस की बात कर रहे हैं अभी हम। और किसी को वैसे इंटरनेट पे अप्लाई करना हो लाइक कंपनीज वेबसाइट पे या इंडीड पे, लिंक्डइन पे? यही आइडिया है। ओके ओके प्रोसीजर लाइक हाँ, डे सेम है। ओके हम लोग जर्नल बात करें, जर्नल पब्लिक के लिए, जर्नल ऑडियंस के लिए, और आसान भाषा में बात करें ताकि सबको बात समझ में आए। बिल्कुल यही। तो अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तब भी यही आइडिया है, और अगर हम फिजिकल काम कर रहे हैं तो भी यही आइडिया है, ठीक है। 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास यू आर प्रॉबली, अगर जैसे हम बताएंगे तो उस तरह से आप यू विल बी एंडिंग अप इन अ जॉब। ओके 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 नहीं, ये काफी हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। बिकॉज जितने भी लोग अभी जॉब्स ढूंढ रहे हैं, अगर वो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, और तारिक जी की मैं डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट ही कैन हेल्प अदर्स, और आप लोग भी इनसे कॉन्टेक्ट करना। तो अब अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। और सबको ना एक चीज सबको जो चाहिए वो है मनी। वर्ल्ड में ऐसा कोई आई थिंक बंदा नहीं जिसको पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल। और एआई से मैंने ये भी सुना है लोग बात करते हैं, मैंने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं कि एआई से जो लोग स्किलफुल होंगे ना, उनको मनी बनाने में ज्यादा उनके पास स्किल आएगी, तो उनको ज्यादा मनी भी मिल सकता है। जैसे आपने पहले कहा था कि $17 की अगर जॉब जा रही है तो यू आर गेटिंग द जॉब फॉर $80 एज वेल। तो सीधा जंप $50 का अराउंड कुछ हो गया, $53 का। तो इसमें आप कैसे कैसे देखते हैं इस चीज को कि कोई बंदा है जिसको अपनी स्किल बढ़ानी और पैसा कमाना है, लाइक जितना ज्यादा हो सकता है वो ए का कैसे यूज कर सकता है? बिकॉज आने वाला वर्ल्ड फॉर श्योर वुड बी लाइक फोकस ऑन द एआई। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, देखें, एआई जो है ना, वो सारा का सारा काम करता है कंटेंट में। ओके सही है। अब एक हाउसवाइफ है, हाँ वो घर पर है। हाँ एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज जा रहा है, हाँ कॉलेज से वापस आ रहा है। एक एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉई, एक बिजनेसमैन है, वो हर किसी के पास, आप बिलीव करो ना करो, लेकिन हम सब जो है अपनी रेगुलर लाइफ में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली यस। ठीक है। अब आप पूछोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हुए हो कॉलेज में, क्लास में बैठे हो, हाँ क्लास में आप बैठे हुए हो, आपके साथ स्टूडेंट्स भी हैं, आपके बात हो रही है, आप जैसे हम भी बात कर रहे हैं, इस हाँ वक्त ये कंटेंट क्रिएट हो रहा है सारा हाँ कुछ, ठीक है ना। तो आप जहां भी, कोई भी वे ऑफ लाइफ है, आप उसके अंदर कंटेंट, कोई अच्छा शेफ है, कोई अच्छी कुकिंग करता है, कोई अच्छी जो जोक सुना सकता है, कोई अच्छा, तो ये सारा कुछ जो है ये है कंटेंट। इसको हम बोलेंगे आसान भाषा में कंटेंट क्रिएशन। लाइक जो वो रिजल्ट निकाल पा रहे हैं अपनी जो डेली लाइफ से, जो उनकी बिल्कुल जॉब है, वो कंटेंट है वो ऑब्वियसली। कंटेंट है, ठीक। जब आप उस कंटेंट को क्रिएट करते हो, अब उस कंटेंट को क्रिएट करने के बाद हम उस कंटेंट को, कोई अच्छा फोटोग्राफर है, हाँ एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई अच्छा फोटोग्राफर है, उसने बहुत अच्छी तो हुई तस्वीर खींची है, वो अपनी तस्वीर जो है वो कहाँ पे डालेगा? एआई पे। हाँ जब एआई पे आप तस्वीर अपलोड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो जो तस्वीर है वो मार्केट हो जाएगी, ठीक है। ओके लाइक इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, लाइक एआई में मतलब वो कहाँ पे डालेगा, लाइक वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा और वो मार्केट कैसे होगी अपने आप? अच्छा, अब जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने बताया कंटेंट क्रिएटर, तो हाँ अब इसके अंदर एक वेबसाइट है, www, ऑडियंस आपके लिए भी, www.pictory.com, ओके ठीक है। अब ये कंटेंट, अब आपका क्वेश्चन है, ये pictory.com क्या काम करती है, ठीक। हम जैसे बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, ठीक, अगर हमने ये सारा कुछ लिख लिया तो इसको pictory.com जो है वेबसाइट, वो वीडियो में ट्रांसफर कर देगी। ओके अब आप भी यूट्यूब भी देखते हो, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, दुनिया भी यूट्यूब देख रही है, बिल्कुल ठीक। अब वही कंटेंट जो उसने आपने क्रिएट कर लिया, अब आपने जब ये क्रिएट कर लिया, आपने यूट्यूब पर डाल दिया,
और हाँ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यूट्यूब मॉनेटराइजेशन करती है। हाँ। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि एआई से आप पैसे कमा सकते हो, ओके लेकिन उसके लिए आपको एआई के टूल्स जानना जरूरी है। ओके। अच्छा, अब अगर आपको ऑडियंस, आपके लिए अगर आपको टूल्स आना जरूरी है सारे, तो मयंक आपको पता है कि अगर हमने कोई भी चीज देखनी होती है तो हम विकिपीडिया सोचते हैं। हाँ ठीक, अब अगर हम एआई की बात कर रहे हैं तो एआई के अंदर अगर हमने टूल सर्च करने हैं, अब इस वक्त मार्केट में, वर्ल्ड में कौन से नए टूल चल रहे हैं, बहुत आसान है, futurepedia.com। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेटिव विकिपीडिया का, जो फ्यूचर लाइक एआई के सारे टूल्स बताएगा जो लोगों को। जो ओके एआई के सारे टूल्स बताएगा। विकिपीडिया ओके। के ऊपर आपने किसी कोई सेलिब्रिटी को सर्च करना है, किसी प्रेसिडेंट को सर्च करना, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, हम सबको पता है विकिपीडिया कैसे यूज होता है। हाँ ठीक, अगर विकिपीडिया, अब हम चूंकि नई बात कर रहे हैं, नए दौर के लोग हैं, नए चीजें, नए जमाने की बात कर रहे हैं, तो हमने वी वांट टू डू समथिंग, एवरीथिंग इज हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। अब हाँ नॉलेज के लिए एक छोटा सा लिंक है, www.futurepedia.com। यहाँ ओके। पर जाइए, यहाँ पर आपको जो भी मार्केट में नए से नया टूल एआई में आया हुआ है वो यहाँ ओके, पे लिस्टेड है। लाइक सीरियसली ये इनपुट्स काफी हेल्प करेंगे लोगों की, और मेरे लिए भी काफी इंटरेस्टिंग होती सारी कॉन्वर्सेशन ये, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता था कि फ्यूचरपीडिया जैसी वेबसाइट है दैट दैट टेल्स अबाउट द एआई टूल्स, और मैं खुद इसको सर्च करने वाला हूँ राइट आफ्टर दिस पॉडकास्ट। अभी तक काफी मजा आ रहा है, और मैंने ना ये बहुत देखा है कि यार आने वाले टाइम में ना रोबोट्स ओवरटेक कर लेंगे, ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे, सारी चीजें मशीन से होंगी। और मैंने यार कुछ एक टेस्ला की भी रिपोर्ट पढ़ी थी कि एक बंदा एम्प्लॉयड था अपनी कंपनी में, टेस्ला का कुछ काम कर रहा था वो कार्स का, और किसी रोबोट ने उसको हिट कर दिया था। आई एम नॉट श्योर, शायद उसकी डेथ भी हो गई थी। मैं कभी नहीं चाहूंगा ऐसा किसी के साथ हो, बट ये चीजें सुनकर डर भी लगता है। तो आप इसको कैसे देखते हो कि फ्यूचर कैसा होगा? बिकॉज जब भी मैं ये सब देखता हूँ ना, मुझे खुद थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि इतने ज्यादा हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए हैं ना कि ह्यूमंस की कोई वैल्यू रहेगी भी या नहीं। सो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? मयंक, नहीं, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन की वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन ने ही, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू लॉजिक। ओके। ठीक है, सो सारा कुछ जो है लॉजिकली चलता है, कोई दोनों में से खत्म नहीं हो सकता। ये जो हाँ। चीज है, ये हमारी ह्यूमन की हेल्प करने के लिए है। अब आप मेरे से ये पूछोगे, तारिक जी ये बताइए कि जी 5 to 10 years में फ्यूचर कैसा। हाँ। ठीक, आपने अभी यही क्वेश्चन पूछा, तो 5 to 10 years में हमारे पास जितने और काम हम लोग कर रहे हैं, जितने हमारी डेली लाइफ के काम है, वो सारे के सारे आसान हो जाएंगे। ओके। ठीक है, सारे के सारे मशीन हमारे लिए ये काम करना शुरू कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको रेज्यूमे का बनाने का बताया, इस तरीके से जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, हाँ। या जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात हुई है, मैं अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं हूं, मुझे नहीं आता प्रॉम्प्ट लिखने का, तो कोई मेरी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, चैट जीपीटी में आपने अपना आइडिया लिखा और उसको लिख दिया आगे कि कन्वर्ट इनटू अ प्रॉम्प्ट। ओके। अब आप देख रहे हैं कि कैसे हमारी लाइफ जो है वो आसान से आसान तर हो रही है, लेकिन इट विल टेक टाइम। या। ठीक है, और इट विल टेक लर्निंग प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हम अपने यूथ को भी, मेरा मैसेज है, और मैं अपने सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो पढ़ना है वो कहीं, वो इंसान के कहीं नहीं जाता। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे, चाहे किसी में भी, और अब तो बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि एआई जो है वो सारा कुछ, आपने जैसे बोला, रिप्लेस करने जा रही है। एआई हाँ। कभी रिप्लेस नहीं कर सकेगी। ठीक, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चेस का हमारा चैंपियन पहले एक इंसान था, हाँ। आज वो चैंपियन मशीन है। हाँ। ठीक है, तो मशीन जो है वो काम फास्ट, देखिए, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हम सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि काम जो है हमारा तेजी से हो जाएगा। पहले हम 512 MB पे बैठे हुए थे, आज हम जीबी पे आ गए हैं। ठीक, इसके बाद हम टीबी पे आ जाएंगे, टेराबाइट के ऊपर आ जाएंगे, यही काम हो रहा है। एआई जो है हमारी लाइफ में इस तरह से हेल्प करेगी, काम को आसान से आसान तर बना देगी। ओके, बिल्कुल गाइस, मैं भी ये चीज मानता हूँ, बिकॉज चाहे टेक्नोलॉजी कितनी आ जाए ना, पर ह्यूमंस की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जूम कॉल पे हम बंदे से मिल सकते हैं, बट जो इन पर्सन का मजा है वो अलग ही आता है। लाइक जूम कॉल से वो कन्वीनियंट है व्हेन वी डोंट हैव लाइक टाइम टू गो एट दैट प्लेस जहाँ पे हम इन पर्सन मिल पाए, तो वो हमारी लाइफ आसान बना देता है। बट
एट द सेम टाइम हमें इन पर्सन का भी वो फील चाहिए, बिकॉज उससे एक अलग इमोशंस आते हैं। जैसे अभी हम लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो दैट इज डिफरेंट, और जूम पे हमारे लिए इजी हो जाता बिकॉज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, बट वो शायद फील नहीं आती। तो बिल्कुल मेरे को आपके इनसाइट्स बहुत अच्छे लगे, लाइक मैं आई थिंक हर बात से एग्री भी करता हूँ। एंड मेरे को नहीं पता, शायद पता नहीं कितने लोगों को वैल्यू मिलेगी इससे, कितने लोगों को एजुकेशन मिलेगी एआई से, वो कैसे अपनी लाइफ सुधार सकते हैं। बिकॉज लोग सोचते हैं हमेशा नेगेटिव साइड पे, बट एआई को अगर पॉजिटिवली साइड पे देखा जाए, जैसे आपने पूरे पॉडकास्ट में बताया, तो कितनी वो स्किल डेवलप कर सकते हैं, जॉब्स ले सकते हैं। तो बहुत मजा आया सीरियसली, एंड इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट। और दोबारा मिलेंगे फॉर श्योर। ऐसे ही आप नॉलेज बांटते रहो दुनिया को, और ये आपका बहुत अच्छा नेचर है कि आप जितने भी आपकी नॉलेज है वो दुनिया को दे रहे हो ताकि उनकी हेल्प हो पाए। कुछ लास्ट मैसेज इस पॉडकास्ट की एंडिंग का मैसेज कुछ आपकी तरफ से? मयंक, हमारी तरफ से मैसेज ये है, दो चीजें। एक तो आपने एआई को छोड़ना नहीं है, एआई जो इज अ फ्यूचर। ओके, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए www.aitrainsminds.com, ओके, यहाँ पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ओके, फर्स्ट। दूसरा ये है कि हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, जो भी हमसे कांटेक्ट करेगा उसको हेल्प देंगे, हेल्प मिलेगी उसको। और बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आपका, आपने मेरे से बात की, और मुझे भी बहुत मजा आया पॉडकास्ट करने में। आपका बहुत शुक्रिया। तो भाई बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन हो गई और इतना कुछ जानने को मिला एआई के बारे में। सीरियसली मैं खुद अभी ना बहुत ज्यादा एक वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा चीजें, बिकॉज इतनी सारी एजुकेशनल कंटेंट था ना इसमें जो लोगों की हेल्प करेगा। एंड बीइंग अ मार्केटर माई सेल्फ, मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला। और वो कहते हैं कि यार सीखने की ना कोई भी सीमा नहीं होती, व्हेन यू हैव टू लर्न देयर आर नो बाउंड्रीज। तो भाई सीरियसली है, तो जितनी भी नॉलेज है ना, तुम लोग इसको जाके एक्सप्लोर करना है वेबसाइट्स को, और ये देखना कि तुम्हारी ये कैसे हेल्प हो सकती है। एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मिस्टर तारिक खान एज वेल। एंड मेरा भी यार मेन जो मोटिव है इस पॉडकास्ट का ये है कि लोगों की हेल्प हो पाए। तो ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे, तुम लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।